हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे गाइस कि YouTube पे है वो फेमस कैसे हो या फिर YouTube पे है वो जल्दी ग्रो कैसे हो। ठीक है, वैसे गाइस अभी है वो मोबाइल का दौर चल रहा है, यानी हर एक बच्चे के पास, हर एक बड़े व्यक्ति के पास, जो एक उम्र दराज व्यक्ति है उन सब के पास है वो एक स्मार्टफोन जरूर होता है। ठीक है, कंपनी है वो अलग अलग हो सकती है, वो जो डेटा कनेक्शन जो यूज ले रहे हैं 4G 5G कनेक्टिविटी वो अलग हो सकती है, बट आज के दौर में लगभग सभी इंसान के पास है वो स्मार्टफोन है वो मिल ही जाता है। ठीक है, हर एक घर में अगर 4 सदस्य का एक परिवार है तो उसमें 3 सदस्य के पास है वो एक मोबाइल जरूर बन जाता है। ठीक है, सभी लोग है वो यूट्यूब भी है वो यूज करते हैं लगभग, और कई लोग है वो सपना भी लेते हैं कि मैं है वो यूट्यूब पे फेमस हो जाऊं, क्योंकि वो अदर जो क्रिएटर्स हैं उनको देखते हैं और वो भी एक सपना लेते हैं कि काश अगर मैं भी है वो इनके जैसा फेमस हो सकता। अब वो यूट्यूब चैनल है वो चालू कर देते हैं और थोड़े बहुत है वो वीडियोस भी डालते हैं। उसके बाद है वो एक टाइम आता है 10 वीडियो, 20 वीडियो, 30 वीडियो, उसके बाद है वो वीडियोस डालना बंद कर देते हैं और वो सोचते हैं कि मैं वो शायद वो कभी भी है वो यूट्यूबर है वो नहीं बन पाऊंगा। बट वो उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जिन क्रिएटर्स को देख के उन्होंने यूट्यूब चैनल चालू किया था उनका जो चैनल है वो लगभग है वो 7 से 8 साल पुराना यूट्यूब चैनल है। और हो सकता है कि आज के टाइम में है वो यूट्यूब पे है वो बहुत ही जल्दी क्रिएटर्स है वो ग्रो भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैक आ चुके हैं जिनके कारण है वो यूट्यूब पे है वो जल्दी फेमस हो जाते हैं। बट जो नया क्रिएटर है वो सोचता है कि मैं एक नया एक क्रिएटर बनूं और मेरी भी है वो एक ऑडियंस हो। ठीक है, वो यूट्यूब है वो क्विट क्यों कर देता है? वो यूट्यूब क्विट इसलिए करता है क्योंकि उसके जो चैनल है, उसकी जो वीडियोस है उन पे व्यूज़ नहीं आते हैं, और मेन बात ये है कि उसके पास है वो इतना ज़्यादा कंटेंट भी नहीं होता है, या फिर एक ही साथ है वो भारी मात्रा में है या फिर ज़्यादा संख्या में है वो वीडियोस को है वो अपलोड कर देता है, और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने के बाद एक टाइम बाद है वो छोड़ देता है। वो सोचता है कि यूट्यूब है वो करना मेरे बस की बात नहीं है। तो इन सब का बातों का एक निचोड़ निकल के आ रहा है कि यूट्यूब पे अगर हमें वर्तमान के टाइम में अगर फेमस होना है तो अन्य जो क्रिएटर्स है, ठीक है, वो हमें स्पेशली है वो मौका नहीं देंगे कि अपनी जो वीडियोस है वो चल जाए उनके सामने। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस को है वो अपलोड करना होगा, जिससे क्या होगा कि ऑडियंस है उसकी नज़र में है वो जो क्रिएटर्स है, नया क्रिएटर्स है वो आएगा और उसकी जो वीडियोस है उनको देखना स्टार्ट करेगा। अदरवाइज है जो फेमस यूट्यूबर्स है उनको लगभग जितने भी यूट्यूब यूज़ करते हैं उनको सारी ऑडियंस जानती है। ठीक है, अब वो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो टेक की फील्ड में हो या फिर कॉमेडी की फील्ड में हो या फिर म्यूजिक की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, सारी ऑडियंस है उनको जानती है, तभी वो इतने ज़्यादा फेमस है। अब नए यूट्यूबर्स है उनके पास है वो इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स के भी इतने साधन नहीं होते हैं। इक्विपमेंट तो छोड़ो, एक पर्याप्त मात्रा में, एक सफिशिएंट मात्रा में वीडियोस की क्वालिटी है वो रिकॉर्ड हो जाए, उतने तक के भी साधन नहीं होते हैं। फिर भी हमें है वो इन बातों को है या फिर इन जो इश्यूज है इनको है वो बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर आप सच में यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ है वो यूट्यूब पे काम करना होगा। ठीक है, अब यूट्यूब पे है वो आप लॉन्ग वीडियोस डाल के भी है वो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हो, और शॉर्ट वीडियोस है उनके वो भी डाल के है वो आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो है वो अगर आप बनाओगे तो एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आप है वो बहुत ही जल्दी ज़्यादा ग्रो करोगे। ठीक है, वहीं जो लॉन्ग वीडियोस है वो आपके पास है वो कम मात्रा में है वो कंटेंट रहेगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एक वीडियो है वो एक अच्छा जो वीडियो है एक वीडियो ही है वो आप बना सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप व्यूज़ लाना चाहते हो तो शॉर्ट्स वीडियोस है उनकी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सकते हो। अब शॉर्ट्स वीडियोस है उनमें कई सारे जो साउंड्स है, ठीक है, ऐड साउंड का जो ऑप्शन आता है शॉर्ट वीडियो में, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो, उससे भी है वो चैनल बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा।
तीसरी बात ये है कि आपको है वो अपने कंटेंट में है वो एक ओरिजिनलिटी है वो रखनी है। ये नहीं है कि आपने है वो किसी अदर जो क्रिएटर्स है उनकी जो वीडियोस है उनका कॉपी करके है वो एज इट इज है वो आपने भी बना के है वो डाल दिया। आपको अपनी एक ओरिजिनलिटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, शॉर्ट्स वीडियो पे है वो ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। लॉन्ग वीडियोस है वो भी आप बीच बीच में बनाते रहें, बट मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर आप कम टाइम में फेमस होना चाहते हो तो शॉर्ट्स वीडियोस है उनकी ज़्यादा हेल्प ली जाए, ठीक है। 5वां नंबर आता है एडिटिंग का। अब बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं, नए क्रिएटर्स आते हैं, उनको है वो एडिटिंग का इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, बट उनको है वो एडिटिंग है वो ज़रूर है वो यूट्यूब के लिए है वो सीखनी चाहिए, क्योंकि एडिटिंग से है वो ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाती है वीडियो के अंदर। वैसे तो एडिटिंग इतनी कुछ काम नहीं आती है, क्योंकि जो मेन मैटर होता है वो आपको पता होता है कि मेन मैटर है वो ऑडियंस को क्या दिया है, बट एक एडिटिंग है वो ऑडियंस अट्रैक्शन के में है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। और छठी बात ये है कि आपको है वो यूट्यूब पे है वो काम करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये मेरी एक जॉब ही है यूट्यूब, और यूट्यूब के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सारे जो कारण हैं वो एक यूट्यूब पे एक सक्सेस होने के, एक नए क्रिएटर के सक्सेस होने के है वो है, ठीक है। और सारे जो क्रिएटर्स हैं, जितने भी नए क्रिएटर्स हैं या फिर जो पुराने क्रिएटर्स थे, वो भी सारा ऐसा ही है, वो कुछ फॉर्मूला यूज करते थे और उसी को है वो एक यूट्यूब एल्गोरिथम बता देते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।